नमस्कार, मैं पूजा भारतीय। आज हम पढ़ने वाले हैं खाता बही यानी कि ट्रायल बैलेंस के बारे में। ट्रायल बैलेंस खाता बही के बाद बनाया जाता है खाता बही की सहायता से। तो खाता बही क्या है इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। इसमें पोस्टिंग कैसे करते हैं इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, यानी कि खतौनी के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अगर किसी ने मेरे वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हो। आई में भी आएगा, वहाँ से देख सकते हो। और रोज़ नमचे के बारे में भी हम जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब देखो, जब हमने खाता बही पढ़ा था तो हमने उसमें जो पोस्टिंग्स करी थी वो कहाँ से करी थी? रोज नाम से, यानी कि जर्नल से। यानी कि जर्नल की सहायता से हमने बनाया था खाता बही को, है ना। जो भी अकाउंट्स हमने बनाए थे वो रोज नाम से की सहायता से बनाए थे। अब अकाउंट्स में जो पोस्टिंग करी थी वो जर्नल से करी थी। वो सारे जो हमने पोस्टिंग्स करी थी वो सही है या नहीं, उसमें जो हमने टोटल किया है, ऐड किए हैं सारे अमाउंट्स को, वो बिल्कुल ठीक है या नहीं, हमने जो बैलेंस निकाले हैं वो बिल्कुल ठीक है या नहीं, हर एक प्रविष्टि का दोहरा लेखा हो गया है या नहीं, इस सब चीज़ों की जांच करने के लिए हम एक और सूची तैयार करते हैं। एक सूची तैयार करते हैं, उस सूची को हम कहते हैं तलपट। ठीक है, तलपट मेनली इसलिए बनाया जाता है कि हम खाता बही को जांच लें। तलपट किसकी सहायता से बनता है? खाता बही की सहायता से बनाया जाता है तलपट, यानी कि ट्रायल बैलेंस। ठीक है, खाता बही में हमारे योग जो आते हैं उनकी सहायता से हम बना सकते हैं, उनकी सहायता से हम ये तलपट बना सकते हैं। या हमने उसमें जो बैलेंस निकाला होता है बाकी, यानी कि शेष, उसकी सहायता से भी हम तलपट बना सकते हैं। ठीक है, अभी क्रम चलता है, देखो, रोज नामचे से खाता बही से तलपट, फिर तलपट से हम बनाते हैं अंतिम खाते। ठीक है, लेकिन जो तलपट है ये मुख्यतः इसका उद्देश्य क्या होता है? खातों को जांचना, उनकी गणितीय शुद्धता की जांच करना कि ये बिल्कुल ठीक है या नहीं। ठीक है, मेरे ख्याल से इतना बताने पर तलपट क्या है ये समझ में आ गया होगा, लेकिन इसकी परिभाषाओं को पढ़ लेना बहुत अच्छा रहेगा। तो इसकी कुछ परिभाषाओं को मैं यहाँ पे नोट कर लेती हूँ, उसको पढ़ते हैं। तो ये कुछ परिभाषाएं हैं जो मैंने यहाँ पे लिखी हैं, इनको पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो हम तलपट को और अच्छे से समझ पाएंगे। सबसे पहली परिभाषा मैंने लिखी है रॉलैंड की। रॉलैंड ने क्या कहा है? बाकियों की जुड़ी हुई और मिली हुई अंतिम सूची तलपट कहलाती है। बाकियों की जुड़ी हुई और मिली हुई अंतिम सूची क्या कहलाती है? तलपट कहलाती है। बाकी कौन सी होती है? जो हमने खाता बही में जो खाते बनाए होते हैं उनमें जो शेष निकल कर आता है उनको हम कहते हैं बाकी। ठीक है, तो बाकियों की जुड़ी हुई और मिली हुई, यानी कि हम इनको जोड़ लेते हैं, तलपट बनाते हैं तो इनको जोड़ लेते हैं, है ना। सारी बाकियाँ हम लिख कर जोड़ लेते हैं। और मिली हुई, इनका मिलान भी करते हैं हमने खाता बही से, सही हमने यहाँ पे लिखी है या नहीं लिखी है। तो जुड़ी हुई और मिली हुई अंतिम सूची तलपट कहलाती है। अंतिम सूची की बात कर रहे हैं ये, यहाँ पर हर चीज़ को गौर कीजिए। ठीक है, यहाँ पे क्या चीज़ इन्होंने बताई है? एक तो बाकियों की बात करी है, इनके जुड़े हुए और मिले होने की बात की है, और किसकी बात की है? अंतिम सूची की बात की है। ठीक है, किसने कहा है? रॉलैंड ने। रॉलैंड के अनुसार बाकियों की जुड़ी हुई और मिली हुई अंतिम सूची तलपट कहलाती है। ठीक है, कार्टर के अनुसार, कार्टर ने क्या कहा है? तलपट उन डेबिट तथा क्रेडिट बाकियों की सूची है जो खाता बही के खाते से तैयार की जाती है तथा जिसमें रोकड़ पुस्तक की रोकड़ एवं बैंक बाकियां भी सम्मिलित की जाती हैं। यानी कि इसमें हम खाता बही में जो भी हमारे शेष आते हैं, बाकियां आती हैं, उनको तो लेते ही हैं, साथ में जो हमने रोकड़ खाता बनाया होता है वहाँ से हम रोकड़ को भी, रोकड़ शेष को भी लेते हैं तलपट बनाने के लिए। उसको छोड़ेंगे थोड़ी ना, वो भी तो वही है ना। खाता बही में हम इसकी खतौनी करते नहीं है क्योंकि हमारी खाते की ही तरह होता है रोकड़ पुस्तक, है ना। तो इससे भी हम वहाँ पे तलपट में इसका शेष लेकर जाते हैं, इसकी बाकी लेकर जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, स्पाइसर और पेगलर ने क्या कहा है? यदि एक निश्चित तिथि पर सारी खतौनी पूरी हो जाती है, इनकी सारी खतौनी पूरी होने का मतलब है कि दोहरा लेखा प्रणाली का पूरी तरीके से हम उसमें यूज़ कर चुके हैं, यानी कि दोहरा लेखा कर दिया है हमने किसी लेखे का या नहीं। ठीक है, तो अर्थात प्रत्येक सौदे का दोहरा लेखा, वही वाली बात है। तो शेषों की एक सूची बनाई जाती है। ये सूची क्या कहलाती है? तलपट कहलाती है। किसकी सूची बनाई जाती है? शेषों की सूची। किसने कहा है ये? स्पाइसर और पेगलर ने। स्पाइसर और पेगलर ने कहा है कि यदि एक निश्चित तिथि पर सारी खतौनी पूरी हो जाती है तो उनके शेषों से, तो शेषों की एक सूची बनाई जाती है, ये सूची कहलाती है तलपट। ठीक है, इसके बाद देखो, बाटली बाई ने क्या कहा है? तलपट खाता बही के डेबिट तथा क्रेडिट पक्षों के शेषों को लेकर, डेबिट तथा क्रेडिट पक्षों के शेषों को लेकर बनाया गया एक विवरण है। ठीक है, इन्होंने इसको क्या बोला है? विवरण। अभी तक हम क्या पढ़ रहे हैं? सूची।
अब इन्होंने क्या बोला है इसको, विवरण, जिसका उद्देश्य क्या है, गणित संबंधी शुद्धता की जांच करना है। जिसका उद्देश्य क्या है, गणित संबंधी शुद्धता की जांच करना है। ये बात किसने कही है, बार्टलीबाई ने। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नॉर्थ के अनुसार डेबिट तथा क्रेडिट पक्षों का योग मिल रहा है या नहीं, ये प्रदर्शित करने के उद्देश्य से शेषों की सूची तैयार करने को हम क्या कहते हैं, तलपट कहते हैं। किसके लिए क्या उद्देश्य है, डेबिट और क्रेडिट पक्षों का योग मिल रहा है या नहीं, ये प्रदर्शित करने के लिए जो सूची हम बनाते हैं वो क्या कहलाती है, तलपट। अब पिकल्स की बात करें, पिकल्स ने क्या कहा है, तलपट वित्तीय वर्ष के अंत में अथवा किसी तिथि पर खाता बही में खोले गए खातों के शेषों की वह सूची है। देखो सबने यहाँ पे शेषों की बात करी है, ठीक है, शेषों की वह सूची है जो इस जांच पड़ताल के लिए बनाई जाती है, इसके लिए बनाई जाती है कि वास्तव में डेबिट योग क्रेडिट के समान है या नहीं। अब ये समानता की भी बात कर रहे हैं, किसके लिए बनाई जाती है, ये देखना होता है हमको कि डेबिट योग जो है वो क्रेडिट के समान है या नहीं। ठीक है, तो ये सारी परिभाषाएं जो है इनमें ज़्यादातर शेष की बात करी गई है, लेकिन हम जो योग है उसका यूज़ भी करते हैं। इन सारी परिभाषाओं को पढ़ने के बाद कुछ विशेषताओं के बारे में हम बता सकते हैं कि तलपट की क्या विशेषताएं होती हैं। एक तो ये कि उसमें शेषों का यूज़ किया जाता है, साथ में हम इसमें बाकियों का भी यूज़ करते हैं। शेषों और बाकियों के आधार पर हम तलपट बनाते हैं। किसके शेष और बाकी, खाता बही में जो खाते हमने खोले होते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ हम इसमें मिलान करते हैं इसके डेबिट और क्रेडिट साइड का, कि हमने सही खतौनी की है या नहीं की है। दूसरी चीज़ ये कि दोनों पक्षों का योग तलपट में भी बराबर आना चाहिए। डेबिट का जो योग आएगा वो बराबर होना चाहिए क्रेडिट के योग से। ठीक है, सारी इनको पढ़ के ये सारी बातें थोड़ी सी क्लियर हो रही हैं। तो जो भी विशेषताएं हमें पता चल रही है उनको नोट कर लेते हैं। विशेषताएं, उद्देश्य और महत्व तीनों को एक साथ पढ़ लेते हैं, इसको हटा देते हैं। तो यहाँ मैंने तलपट की विशेषताएं और उद्देश्य महत्व के बारे में लिखा है। उद्देश्य और महत्व लगभग एक ही है, तो मैंने उन्हें एक ही में लिख दिया है, इसी से समझ लेंगे हम। इसकी विशेषताओं के बारे में हम समझ लेते हैं। विशेषताएं इसकी क्या क्या है। एक तो देखो, समस्त खातों, एक तो हम सारे जितने भी खाते होते हैं उनकी सूची तैयार करते हैं। कैसे तैयार करते हैं, इनके ऋणी और धनी पक्ष के शेषों या फिर योगों की सहायता से। जो भी खाते होते हैं उनमें जो शेष आ रहे होते हैं या तो उनसे तैयार करते हैं, या उनमें जो योग आ रहे होते हैं उनसे तैयार करते हैं इस सूची को, जिसको हम क्या कहते हैं, तलपट। ठीक है, सारे ही खातों का इसमें लेखा किया जाता है। ठीक, दूसरी चीज़, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, खातों की जांच करना। क्या पता चला हमें सारी डेफिनेशंस को पढ़कर कि इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि सारे खातों की जांच की जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इससे अंतिम खाते तैयार किए जाते हैं। हमें पता चलता है कि जो हम तलपट तैयार करते हैं इसकी सहायता से ही हम अंतिम खातों को तैयार करते हैं। ठीक है, अब इसके उद्देश्य और महत्व को समझ लेते हैं। अंकगणितीय शुद्धता की जांच। तो देखो, तलपट हम शुरू से ही अभी समझ रहे हैं, तो हम यही बार बार बोल रहे हैं कि हम ये जांचने के लिए कि हमारी सारी गणितीय शुद्धता है उसमें या नहीं, मतलब हमने उसको सही तरीके से जोड़ा है, खाता बही में सारे जो जोड़ हैं उनको सही तरीके से लगाया है या नहीं, जो बाकियां हैं वो सही से निकाली हैं या नहीं, कुछ त्रुटि तो नहीं है उसमें। तो सारी गणितीय शुद्धता की जांच करने के लिए ही हम क्या बना रहे हैं, तलपट बना रहे हैं। हमें कैसे पता चलता है कि कोई भी उसमें गणितीय शुद्धता है या नहीं, मतलब उसमें कुछ कमी है या नहीं, कैसे पता चलता है, जब हम तलपट बनाते हैं तो या तो उसके शेषों को लेते हैं, खाता बही के शेषों को लेते हैं, या फिर खाता बही के योगों को लेते हैं और इन सबको डेबिट और क्रेडिट के अकॉर्डिंग लिख लेते हैं। ठीक है, अब हमें क्या देखना होता है, तलपट में जो डेबिट और क्रेडिट है इन दोनों ही पक्षों का योग जो है वो बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर ये दोनों पक्षों का योग बराबर नहीं आ रहा है, इसका मतलब हमने कुछ ना कुछ गड़बड़ करी है अपने खाता पर। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, देखो नेक्स्ट पॉइंट पर, खातों के शेषों का ज्ञान। खातों के शेषों का ज्ञान हमें इससे हो जाता है। तो खातों के शेष क्या क्या है इससे हमें ये पता चलता है। दूसरी चीज़, इससे हमें रोकड़ के बारे में पता चलता है कि हमारे व्यापार में कितनी रोकड़ है इस टाइम पर, क्योंकि हम शेषों को देख रहे हैं ना, शेषों से हमें पता चलेगा कि रोकड़ कितनी है, ये भी पता चलेगा। ये भी पता चलेगा हमारे दायित्व कितने हैं, ये भी पता चलेगा कि हमारी संपत्ति कितनी है, ये भी पता चलेगा कि लाभ हो रहा है या हानि कैसे हो रहा है। ये तो हम अंतिम खाते बनाएंगे तब तैयार पता चलेगा, लेकिन वो बनाते किसकी सहायता से, तलपट की सहायता से। नेक्स्ट आ जाओ, दोहरा लेखा प्रणाली का पालन। जो दोहरा लेखा प्रणाली के नियम हैं उनका पूरी तरीके से हम पालन कर पा रहे हैं या नहीं, यानी कि हर एक लेखे की 2 प्रविष्टियां हो रही, 2 बार लेखे उनके हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, इस चीज़ की जांच भी तलपट के द्वारा की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, तुलनात्मक अध्ययन। तुलनात्मक अध्ययन मतलब
हमने अभी जो शेष निकाले हैं, सपोज रोकर हमारा जो शेष आ रहा है 10,000 आ रहा है, हमारे पिछले साल का क्या शेष आ रहा था, उससे हम इसको तुलना कर सकते हैं। तो तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं हम तलपट के द्वारा, ठीक है, ये इसके महत्व में आ जाएगा। नेक्स्ट देखो संक्षिप्त विवरण, जो भी हमारे शेष और योग हैं उनका एक संक्षिप्त विवरण तैयार करना तलपट का उद्देश्य होता है, ताकि हम शॉर्ट में ये समझ सकें कि हमारे व्यापार की क्या स्थिति चल रही है फिलहाल, ठीक है। नेक्स्ट देखो अंतिम खाते बनाने में सहायक, तो ये जो है हमारा तलपट, ये इसकी सहायता से ही हम अंतिम खाते तैयार करते हैं। तो ये सहायता प्रदान करता है अंतिम खातों को बनाने की, ठीक है। जल्दी से जल्दी हम अंतिम खाते तलपट की सहायता से बना पाते हैं। तो ये इसकी कुछ विशेषताएं हैं, कुछ उद्देश्य और महत्व हैं। मेरे ख्याल से ये समझ में आ गए होंगे और तलपट काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके प्रारूप के बारे में पढ़ लेते हैं। तो ये तलपट का प्रारूप मैंने तैयार करा है, साथ में इसके नियम भी लिखे हैं। प्रारूप को आप देखो, इसमें 4 खाने हैं, 1 2 3 4। पहला वाला जो खाना है, ऐसा ज़रूरी नहीं हमेशा 4 खाने, इससे बढ़ भी सकते हैं। क्यों बढ़ेंगे, कैसे बढ़ेंगे, ये आगे बात करेंगे। फिलहाल इसके बारे में बात करते हैं। तो खातों के नाम, यहाँ सबसे पहला वाला खाना है, इसमें लिखा है खातों के नाम। तो जिस भी खाते से हम यहाँ पे लेखा कर रहे हैं उस खाते का नाम यहाँ पे लिखते हैं। जैसे सपोज हम क्रय खाते से यहाँ पे लिख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्रय खाता, क्रय खाते का शेष लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्रय खाता, और डेबिट या क्रेडिट जिस भी पक्ष में हमें उसका शेष लिखना है वहाँ उसका शेष लिखेंगे। अब क्योंकि क्रय खाता है तो उसका शेष ऋणी ही होगा, यानी कि डेबिट होगा, तो डेबिट में लिखेंगे। अगर हम योग लिख रहे हैं तो दोनों ही पक्षों का हमें योग लिखना होगा, डेबिट में भी और क्रेडिट में भी। कैसे लिखते हैं, किस तरीके से, कौन सी विधि है, ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ तो क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट है हमारा LF यानी कि खाता पृष्ठ। तो जहाँ से हम यहाँ पे इसकी अमाउंट लिख रहे हैं, खाते का नाम लिख रहे हैं, उस पेज का नंबर हम यहाँ लिखते हैं, वही पुरानी बात है। धनराशि, तो अभी मैंने आपको बता ही दिया है इसमें कौन सी धनराशि आएंगी। जो भी हमने यहाँ पे खाता लिखा होगा उससे रिलेट करती हुई धनराशि यहाँ पे लिखी जाएगी, चाहे वो ऋणी में लिखी जाए चाहे धनी में लिखी जाए, जिससे भी वो संबंधित है, जैसा भी हमें उसको लिखना है। नेक्स्ट हम इसकी बात करते हैं कुल योग के बारे में। कुल योग यानी कि जो भी हमने यहाँ पे अमाउंट्स लिखी हैं उनका योग निकाल लेते हैं, और वो योग दोनों कैसे होने चाहिए, आपस में बराबर होने चाहिए। अगर वो बराबर नहीं है, डेबिट का योग अलग आ रहा है, क्रेडिट का अलग आ रहा है, तो इसका मतलब हमारी खाता बही में कोई ना कोई गलती हुई है। अगर खाता बही में नहीं हुई है तो फिर खाता बही के बाद हम चेक करेंगे जर्नल को, यानी कि जर्नल में कोई गलती हुई होगी जिसकी वजह से खाता बही में गलती हुई है। मतलब इससे ये पता चल जाता है कि हमारी खाता बही कुल मिलाकर ठीक नहीं बनी है, अगर यहाँ पर इन दोनों का योग बराबर नहीं आता है, ठीक है। तो इन दोनों का योग कैसा आना चाहिए, बराबर आना चाहिए, तभी तो शुद्धता की जाँच हो रही है। अब बात करते हैं इसके नियमों की। नियमों में देखो, पहला नियम है निश्चित तिथि। तो ये जो तलपट है ये एक निश्चित तिथि पर बनाया जाता है। जिस तिथि पर ये बनाया जा रहा है उस तिथि को हम यहाँ लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो खाता बही की सहायता से। तो ये खाता बही की सहायता से बनाया जाता है, ना कि रोज नामचे की सहायता से। आप सोचो रोज नामचे से डायरेक्ट तलपट बना लो, तो ऐसा नहीं होगा। आपको पहले खाता बही तैयार करने हैं, यानी कि खाते बनाने हैं, उसके बाद हम तलपट बनाते हैं। तो ये खाता बही की सहायता से बनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा शेष अथवा दोनों पक्षों के योगों द्वारा। हम या फिर तो शेषों के द्वारा बना सकते हैं, तो वहाँ से हम शेष लेकर आएंगे यहाँ पर, मतलब खातों के शेष जो होंगे वो हम यहाँ पर लिखेंगे। ऋणी का होगा तो ऋणी में लिखेंगे, धनी का होगा तो हम धनी में लिखेंगे, या फिर हम उसके योगों को भी यहाँ पे लिख सकते हैं। योगों को लिखेंगे तो हमें दोनों ही पक्षों में इसका लेखा करना है, दोनों पक्षों का जो भी योग आ रहा होगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो समस्त प्रकार के खातों का लेखा। तो इसमें समस्त प्रकार के खातों का लेखा होता है, यानी कि वास्तविक का भी होगा, अवास्तविक का भी होगा, व्यक्तिगत का भी होगा। किसी एक तरीके के खाते का लेखा नहीं होता है, हर तरीके के खाते का लेखा हम इसमें करते हैं। भाई सारे ही जितने खाते हैं सभी को हमें यहाँ पे लिखना है, सभी की सूची हमें यहाँ बनानी है, तो सभी तरीके के खातों का लेखा हम इसमें करते हैं। कोई भी तरीके का खाता ऐसा नहीं कि स्पेशली व्यक्तिगत खाते के लिए हम बना रहे हो या फिर वास्तविक खाते के लिए या फिर अवास्तविक के लिए, नहीं। तो इसमें सारे ही खातों का लेखा हम करते हैं, यानी कि व्यक्तिगत भी, वास्तविक भी और अवास्तविक भी। तो आज हमने जितना पढ़ा, तलपट क्या है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसकी परिभाषाएं, इसके उद्देश्य, ये सब मुझे लगता है समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे तलपट की विधियों के बारे में। थैंक यू।